придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации. आने वाली गर्मी ला सकती है जलजला, पुतिन के प्लान से डरे जेलेंस्की। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। रूस यूक्रेन महायुद्ध शुरू होने के बाद दुनिया हर पल हर घड़ी इस डर के साए में जी रही है कि इस महायुद्ध में कभी भी परमाणु बमों का इस्तेमाल हो सकता है। पुतिन कभी भी इस जंग की तस्वीर बदलने के लिए न्यूक्लियर वॉर छेड़ सकते हैं। एक ही वॉर में यूक्रेन का खेल खत्म कर सकते हैं, कयामत ला सकते हैं, उसकी हस्ती इस दुनिया से मिटा सकते हैं, उसे नेस्ताबूद कर सकते हैं। वैसे दुनिया के इस डर की वजह खुद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ही है। पुतिन ने एक नहीं कई बार दुनिया को अपने परमाणु बमों का डर दिखाया है, भय दिखाया है, यूक्रेन को खौफजदा किया है, अमेरिका को टेंशन दी है और अब यूक्रेन के साथ हो रहे युद्ध की ताजा तस्वीरों ने तो दुनिया के डर पर जैसे मुहर लगा दी। पुतिन के इरादों पर शक पैदा कर दिया, खतरों का अलार्म बजा दिया, क्योंकि आने वाली गर्मियों में जंग और भयावह हो सकती है, जिसकी शंका खुद जेलेंस्की भी जता रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे महायुद्ध के बीच पुतिन ने पिछले साल परमाणु हथियारों की पहली खेप बेलारूस भेजी। पुतिन ने मार्च महीने में बेलारूस में टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन तैनात करने का ऐलान किया था। ये रूस में बेलारूस पहुंचा परमाणु हथियारों का पहला जखीरा था और दूसरा जखीरा इस साल गर्मी के अंत में बेलारूस पहुंचाना है। यही वजह है कि जेलेंस्की गर्मी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि पुतिन इस गर्मी में बड़ा खेला कर सकते हैं। पुतिन के इस प्लान पर पलटवार करने के लिए यूक्रेन ने इससे बचने की तैयारी कर रहा है। जेलेंस्की का कहना है कि रूस से लड़ने के लिए कभी और उसके पश्चिमी सहयोगियों के लिए एकजुट रहना महत्वपूर्ण है। यूक्रेन की जीत पश्चिमी समर्थन पर निर्भर करती है। हम उनके हमलों से निपटने के लिए तैयारी करेंगे। हम अपनी तरफ से अपनी योजना तैयार करेंगे और उसका पालन करेंगे। हालांकि इस बीच पुतिन के लिए भी एक बुरी खबर है। उसकी लाख कोशिशों के बाद स्वीडन जल्द नाटो का सदस्य बन सकता है, जो रूस की चिंता बढ़ा रहा है। हंगरी की मजबूरी के बाद स्वीडन का नाटो सदस्य बनना अब तय हो गया है। हंगेरियन संसद के प्रेस कार्यालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन की बोलो की मजबूरी दे दी गई है। इसे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस मंजूरी से कुछ दिन पहले ही स्वीडन और हंगरी के बीच 4 ग्रिपेन लड़ाकू विमान को खरीदने को लेकर समझौता हुआ था। स्वीडन की नाटो सदस्यता पर हंगरी के अलावा तुर्की ने भी अड़ंगा लगाया था, जिसे अमेरिका के साथ F-16 लड़ाकू विमानों की डील के बाद हटा दिया था। स्वीडन की सदस्यता के साथ नाटो के सदस्य देशों की संख्या 32 हो जाएगी। हाल में नाटो का सबसे नया सदस्य फिनलैंड है, जो पिछले साल 31वां सदस्य बना था। अब इंतजार है तो यूक्रेन के नाटो में शामिल होने का, जिसे लेकर इस महायुद्ध की शुरुआत हुई थी। रूस ने यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के फैसले से नाराज होकर उस पर आक्रमण किया था और महाविनाश की शुरुआत हुई थी, जो 2 साल से जारी है। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इसके साथ साथ मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।